अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, आप में से कौन है जो सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय का नाश्ता करना पसंद करता है? मुझे तो एक्चुअली पसंद नहीं है। मेरा जो सबसे प्रायोरिटी पे चीज़ होती है नाश्ते में वो रोटी होती है। इसके बाद कुछ मीठा वगैरह खा लूँ, चाय पी लूँ। क्योंकि मैं अगर सुबह नाश्ते में चाय पी लूँ या कुछ मीठा खा लूँ तो उससे मेरा बीपी लो हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो ना वो छुट्टी आए हुए थे आज घर। तो उनका नाश्ता बनाने में भी कुछ टाइम था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या लेके आऊँ। कहने लगे बिस्किट चाय वगैरह ले आओ। तो वो ये बिस्किट चाय का नाश्ता कर रहे हैं और मैं उनके पास बैठ के मैंने कहा चले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। एक्चुअली आज हमारे घर मेरी सास और मेरे जेठ यानी मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं बड़े, उनका सालाना ख़त्म था। तो उसके लिए हमने ख़त्म दिलवाने के लिए घर में एक छोटी सी महफ़िल रखी, कुरान खानी वगैरह करवाई। मस्जिद से हमने बच्चों को बुलाया था और उनके लिए मैं इधर ना मीठे और नमकीन चावल बना रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने लगी हूँ। पहले तो ये था कि देग वगैरह मंगवा लेते, बट इस दफ़ा सोचा कि चलो घर ही बना लेते हैं। क्योंकि पहले तो ये था किलो 2 किलो वगैरह बना ले, लेकिन ये था कि तकरीबन 4 किलो नमकीन चावल थे और मीठे चावल भी थे 2-2.5 किलो। तो यहाँ पे चावल जो है वो मैंने साफ़ करके अलग अलग भिगो लिए थे। मीठे जो है वो पहले भिगो के रख दिए और नमकीन जो है ना वो मैं साथ जो है ना इसको वॉश करके तो वो भी साथ साथ मैंने कहा, क्योंकि न्यू चावल हैं तो टूट ना जाएं, इस वजह से उनको ज़्यादा देर नहीं भिगोया पहले मैंने। उसके बाद ये नमकीन चावलों के लिए मैंने ये किया कि उसका सारा मसाला वगैरह बना लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है ना वो डाल दिया और साथ जितना मतलब अगर चावल है ना 4 अगर किलो चावल है तो तकरीबन 8 किलो पानी इसमें ऐड हो जाएगा। गेस्ट जो हैं वो कुछ और भी आ गए थे, यानी जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर मेरी नंद है वो भी आ गई हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो इसलिए मुझे ज़रा थोड़ी टेंशन भी थी कि न्यू चावल है और बना भी ज़्यादा क्वांटिटी में रही हूँ और बनाई भी फ़र्स्ट टाइम है, तो अल्लाह करे अच्छे बन जाए। क्योंकि आपको पता है न्यू चावल जो होते हैं ना वो अक्सर नरम हो जाते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए ये है कि आप पानी जो है ना वो अगर 4 किलो चावल हैं तो आप तकरीबन 7 किलो पानी जो है ना वो उसमें ऐड करें। तो ये मेरे मीठे चावल भी बन गए थे, नमकीन दोनों को मैंने दम लगाया। बच्चों को फ्रूट वगैरह सर्व किया पहले, उसके बाद चावल उनको दिए। अल्लाह पाक जितने भी इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आप सब से भी गुजारिश है कि एक दफ़ा आमीन बोल दीजिएगा। और उसके बाद ये मेरा ना एक पार्सल आज रिसीव हो गया था मुझे। मैं साथ ऑनलाइन सेल परचेजिंग का काम भी करती हूँ। मेरी ना एक जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है व्हाट्सएप पे है वो मेरी अच्छी है, तो उस वजह से मुझे ऑर्डर वगैरह जो है ना वो मिल जाते हैं। तो एक्चुअली आदत नहीं है फ्री रहने की, क्योंकि मैं शुरू से जॉब होल्डर हूँ, ठीक है। तो जब अभी मैं घर फ्री हूँ ना तो मुझे एक अजीब सी टेंशन लगी रहती है कि मैं फ्री क्यों हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए साथ साथ। तो इसीलिए मैं ये काम भी साथ कर लेती हूँ। इसमें मेरे ऑर्डर कस्टमर्स ने कुछ चीज़ें जो है ना वो मंगवाई हुई थी, उनका वो पार्सल आ गया। मैंने कहा चले आपके साथ उसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो इसमें जो है ना वो उनके एक मेरी कज़न है उसने एक ये वैक्स मशीन मंगवाई हुई थी, तो उसकी आ गई वैक्स मशीन। मैंने कहा एक दफ़ा मेरी ये आदत है कि जो कस्टमर का ऑर्डर आता है ना उसको मैं एक दफ़ा खुद खोल के चेक करती हूँ। वो इसलिए कि कल को जब कस्टमर के पास जाए तो वो ये कंप्लेन ना करे कि ये टूटा है, ये डैमेज है, इस पर कोई फॉल्ट है, ये चल नहीं रहा। तो इस तरह से हमारे कस्टमर्स जो होते हैं ना वो ख़राब होते हैं। मैं कस्टमर नहीं अपने ख़राब करना चाहती, क्योंकि मेरे कस्टमर थोड़ी ना कोई ऑनलाइन वाले हैं, यानी मैंने फ़ेसबुक से लिए हैं या इंस्टा वगैरह से लिए हुए हैं। ये मेरे अपने ही रिलेटिव्स हैं, जिसमें मेरी कज़नें हो गई, मेरे कुलीग्स हैं कुछ, और कुछ मेरे हमसाए हो गए। इस तरह से हैं कुछ, इस तरह से एक दूसरे के आगे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स हैं, इस तरह से ना। तो इसलिए मेरी ये आदत है कि पहले चीज़ को अच्छी तरह से खुद चला के चेक करना, और मैं अगले को बता भी देती हूँ कि मैंने अगर आपकी चीज़ खोली है चेक किया तो जस्ट इसलिए किया है कि मैं देखूँ ये डैमेज तो नहीं है। तो इस तरह से उनको डिलीवर कर लेते हैं। इस तरह कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और मुझे फिर नेक्स्ट ऑर्डर जो है ना वो मिल जाता है। तो उसके बाद जो था एक ये मंगवाया था बाथ ब्रश है, ये मेरी हमसाई का था, उसने मंगवाया था। एक्चुअली वो जो ना उसने मेरे पास देखा तो वो भी कहने लगी कि मुझे भी आप एक इस तरह का मंगवा दें। तो फिर ये मैंने उसके लिए ऑर्डर किया। तो ये मैं उसका यहाँ पे ब्रश चेक कर रही हूँ कि नरम ही है ना, कोई हार्ड वगैरह तो नहीं है, कि किसी किस्म का इसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं है, कस्टमर इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसके बाद ये मेरे पास 2 स्टैंड है, ये ना होल्डर है, स्टैंड होल्डर, ये मैंने अब शेल्फ़ टाइप है।
तो ये मैंने अपने कमरे के लिए एक मंगवाया था, तो मेरी एक दोस्त है उसने कहा कि मेरे लिए भी एक मंगवा लेना, फिर एक उसके लिए और एक मैंने अपने लिए मंगवा लिया। तो ये जो है ना ये मैंने कमरे में लगा भी लिया और एक उसको डिलीवर कर दिया। उसको भी ये मैं चेक कर रही थी कि ये मतलब चिपक जाएगा दीवार के साथ है, क्योंकि उसने ये कहा था कि टेप मतलब कील वगैरह लगाने की ज़रूरत ना हो, डबल टेप वाला हो कि जो मजबूती के साथ दीवार के साथ चिपक जाए। क्योंकि कह रही थी कि घर हमने न्यू बनाया तो हमने उसमें सुराख वगैरह कोई कील शील नहीं लगाना चाह रहे। तो ये अच्छा है, मैंने फिर ट्राई किया था कि ये चिपक गया दीवार के साथ और बहुत अच्छे से बहुत मजबूती से चिपके, कि इसके ऊपर अगर वज़न वगैरह रखेंगे तो ये ज़रा भी नहीं ना स्लिप होगा। तो इसको देख के फिर उसने मुझे एक और चीज़ बोल दी कि मुझे इस तरह की एक साबुनदानी भी मंगवा दो। बाकी इस तरह के अगर आप अच्छे कस्टमर्स को चीज़ डिलीवर करते हैं तो आपको मज़ीद ऑर्डर भी मिलता है। और बाकी अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।